श्री गोपी गीत का 18वां श्लोक। व्रजवनौकसां व्यक्तिरंगते व्रजेन हंत्र्यलं विश्वमंगलम् त्यजमनाकचस्पृहात्मनां स्वजन हृद्रुजं यन्निषूदनम्। ब्रजजनों का और विश्व का परम मंगल करण जो प्रभु हृदय घाव को शांति अर्पता अगद दीजिए व्याधि टालने। अंग हे प्रियात्मन व्रज वनौकसाम ब्रजवासियों और वनवासियों का व्रज न पाप हंत्र्यलम दूर करने के लिए व्यक्ति प्रकट हुई। स्पृहात्मनाम स्वजन आपकी स्पृहा करने वाले आपके स्वजन जो हम उनके हृदय रुजम हृदय रोग को त्यज दूर करिए। मना थोड़ा सा यन्निषूदनम जो दूर करने वाला है आपका प्रागट्य ब्रजवासियों के पाप को दूर करने वाला और विश्व का कल्याण करने वाला है। अतः हे प्रियात्मन आपकी इच्छा करने वाले जो हम हैं उनकी हृदय की पीड़ा को नाश करने वाला औषध हमें प्रदान कीजिए। गोपी गीत के अंतिम 2 श्लोक अनन्य पूर्वा गोपीजन अर्थात ऋषि रूपा कुमारिकाओं के हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, तामस भाव कुमारिकाओं का नहीं है, अतः 2 ही श्लोक तामस भाव के हैं। इस श्लोक में गोपिकाओं ने प्रभु को संबोधन किया है हे अंग। अंग शब्द के कई अर्थ होते हैं मेरे प्रिय श्रोताओं। अंग अर्थात शरीर, अंग अर्थात आत्मा, अंग अर्थात प्रिय, अंग अर्थात जीवन का सर्वस्व, अंग अर्थात अभिन्न। ऐसा संबोधन करने वाली गोपिकाएं अपने भाव से अत्यंत द्रवित हो गई हैं। उन्हें श्याम सुंदर दूर नहीं लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि प्रभु उनके अंग प्रत्यंग में घुलकर एक रस हो गए हैं। जिस प्रकार दूध में शर्करा मिल जाती है उसी प्रकार प्रियतम परमात्मा भक्तों के प्राणों में, मन में, इंद्रियों में और आत्मा में घुल जाते हैं, एक रस बन जाते हैं। एक रस बनी हुई गोपी प्रभु के विरह को छोड़कर प्रभु को संबोधन करती है हे अंग आप तो मेरे जीवन की सर्वस्व हैं, आप मेरी आत्मा हैं। यहाँ व्यक्ति पद अभिव्यक्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अभिव्यक्ति अर्थात बाहर प्रकट होना। यहाँ पद स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है मेरे प्रिय श्रोताओ। वह सकारण प्रयुक्त किया गया है। उसका तात्पर्य अर्थ यह है कि हे नयनाभिराम जिस प्रकार हमारे अंग में आप हैं उसी प्रकार आपके अंगों में हम भी समाई हुई हैं। इसीलिए प्रेम परस्पर घुलता है। हम में आपका पुरुष रूप जागृत हो गया है और आपके भीतर हमारा स्त्री रूप जागृत हो गया है। इस भाव को द्योतित करने के लिए यहाँ व्यक्ति शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है। स्त्री स्वरूप की जागृति का यह अर्थ है कि जिस प्रकार स्त्री में सहज स्वाभाविक रूप से मार्दव होता है, कोमलता होती है, ऋजुता होती है, समर्पण की भावना होती है, श्रद्धा होती है और समन्वय की प्रवृत्ति होती है, सावधानी और स्नेह का दान करना यह भी स्त्री का सहज स्वभाव है। इसी प्रकार ये सारे स्त्रियोचित स्त्री कोमल भाव भगवान में भी प्रकट हुए हैं। गोपिकाओं के हृदय में विराजमान प्रियतम परमात्मा अब टेढ़े नहीं लगते हैं। गिरिधर सभी अंग को वाको, गिरिधर अब गोपिन को सरल प्रतीत हो रहे हैं। जो प्रभु गोपीजनों के मद और मान को तोड़ने के लिए टेढ़े बनकर उनके हृदयों में विराज रहे थे वे अब मानो द्रवित हो गए हैं, ऐसा प्रतिभाषित हो रहे हैं। तो हृदय में विराजमान प्रभु के वही प्रागट्य के लिए इस व्यक्ति पद का प्रयोग किया गया है। गोपिकाएं कहती हैं आपका प्रागट्य हम सभी के कल्याण हेतु हुआ है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा था भगवान का अवतार निस्साधन को दान करने के लिए ही हुआ है। गोपिकाएं विनती कर रही हैं हे प्यारे आप ब्रजवासियों और वनवासियों के लिए यहाँ ब्रज में पधारे हैं। जिनका घर है और वन जिनका घर है ऐसे आपके प्यारे भक्तों के लिए आप भूतल पर पधारे हैं। प्रभु भूतल पर 2 प्रकार से लीला करते हैं, एक ब्रज लीला और दूसरी वन लीला। ब्रज में नंद बाबा के घर पर विराज कर आप ब्रज लीला करते हैं और गोचारण करने के लिए वन में पधार कर आप वन लीला करते हैं। गोपिकाएं यह कहना चाहती हैं कि हे महाराज निस्साधन अर्थात साधन विहीन और ससाधन अर्थात साधन युक्त, साधन संपन्न
ऐसे दो प्रकार के जीवों के लिए आपकी व्यक्ति अभिव्यक्ति है। ब्रजवासियों के लिए आपके गुणानुवाद रूपी साधन है। वनवासी पुलिंद इंद्रियों के पास किसी भी प्रकार के साधन नहीं है, वे निस्साधन हैं, फिर भी आप उनका उद्धार करते हैं। यहाँ वृजन शब्द प्रयुक्त हुआ है। वृजन अर्थात पाप, अपराध। यहाँ गोपिकाएं कह रही हैं आपकी यह व्यक्ति अभिव्यक्ति ब्रजवासियों और वनवासियों के पाप, ताप, संताप और अपराधों को दूर करने वाली है। आपके प्रागट्य से हमारे सभी के सारे अपराधों की निवृत्ति हो जाती है। हे श्याम सुंदर, हम ब्रजवासी आपके गुणानुवाद गाते हैं। गुणानुवाद के दो साधनों का हमें बड़ा भारी अहंकार है। इन साधनों का अभिमान ही हमारा महद अपराध है। उस अपराध को दूर करने के लिए आप प्रकट हुई। आपके प्रागट्य से ही हमारी दोष दृष्टि और दोष वृत्तियों का नाश होगा। अतः आप दृश्यताम प्रत्यक्षीभूयताम। यहाँ एक अन्य पद भी प्रयुक्त हुआ है मेरे प्रियजनों, विश्व मंगलम। हे घनश्याम, आपका प्रादुर्भाव संसार के तमाम निस्साधन जीवों का उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए ही हुआ है। श्याम सुंदर पूछते हैं, सखियों मैं तुम्हारे समक्ष क्या प्रकट करूं? कैसे तुम्हारा अपराध दूर होगा? किस प्रकार से तुम मान और मद से रहित बन सकती हो? तो गोपिकाएं कह रही हैं, निवेदन कर रही हैं, हे प्रभु हमें ऐसा कुछ थोड़ा सा दीजिए। थोड़े के अर्थ में यहाँ मनाक पद प्रयुक्त हुआ है और मनाक अर्थात थोड़ा सा। इस विरहजन्य हृदय रोग के कारण जब हमारा जीवित रहना संभव नहीं है, हमारे हृदय के इस रोग को मिटाने के लिए आप ऐसा कुछ प्रकट कर दीजिए। आप क्या प्रकट करें यह तो हम कुछ नहीं कह सकते, परंतु हमारे लिए आप कुछ ना कुछ छोड़िए। क्या छोड़ें, यही समझाने के लिए वृजन शब्द का प्रयोग किया गया है। वृजन अर्थात रोग, हमारे हृदय के रोग को जो नष्ट कर दे, ऐसा कुछ हमारे लिए आप प्रकट कर दीजिए। आपकी श्रीहस्त प्रकट करिए, आपका मुखारविंद प्रकट करिए, आपका चरणारविंद प्रकट करिए। प्रभु आप कुछ भी प्रकट करिए, परंतु हमारे हृदय के रोग को आप दूर कर दीजिए। हम सुंदर कहते हैं, सखियों मैं आप लोगों के लिए ही ऐसा कुछ क्यों प्रकट करूं? ऐसे तो दूसरे भी कई अन्य लोग बहुत बहुत दुखी हो रहे हैं। तो गोपिकाएं कह रही हैं, महाराज संसार के अन्य लोगों में और हम में अंतर है। हम तो आपके लिए हमारा सर्वस्व छोड़कर आई हैं, तो आप भी हमारे लिए कुछ छोड़िए। आप भी अव्यक्त में से व्यक्त होइए, आप भी छुपे हुए में से प्रकट हो जाइए। यदि कोई हमारे लिए थोड़ा सा त्याग करे, तो हमें भी उसके लिए थोड़ा त्याग करना ही चाहिए। हम किसी स्वजन के घर मिलने जाते हों और वह हमारे घर कभी ना आता हो, तो हम उसे कहते हैं, मैं हर रोज आपके घर आपसे मिलने आता हूँ, तो आप भी कभी कभार मेरे घर आइए। गोपिकाएं कहती हैं, प्यारे हमारे लिए आप भी कुछ छोड़िए, आप भी कुछ त्याग कीजिए। आप अपने ईश्वर भाव का त्याग करके अपने माधुर्य भाव को धारण कर लीजिए। हमने तो आपसे कह ही दिया है कि हम तो हमारे समस्त संसारिक विषयों का त्याग करके आपके चरणारविंद में आ गए हैं। श्याम सुंदर पूछते हैं, सखियों क्या तुम मेरे साथ सौदेबाजी करना चाहती हो? क्या प्रेम में कभी सौदेबाजी भी होती है? जिसमें सौदेबाजी हो उसे प्रेम कहा भी जाएगा। तुम मेरे पास आई हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे पास आऊं, क्या यह जरूरी है? सौदेबाजी में व्यापार है, सौदाबाजी प्रेम नगर में नहीं होती है। सौदाबाजी तो बनिए की नगरी में होती है साहेब। सौदेबाजी तो लेन देन की दुनिया है, उसमें प्रतिदान कभी नहीं होता है। प्रेम की नगरी में दोनों पक्ष सर्वांग संपूर्ण अखंड हैं, वहाँ लेन देन नहीं होता है, वहाँ तो अखंड में से ही अद्वैत की सिद्धि होती है। श्याम सुंदर हंसते हैं, सखियों इतना सब कुछ कहने पर भी आखिर आप लोग उथले जल में डूब मरे। तुमने मुझे प्रेम की इतनी बातचीत की और आखिर में मेरे साथ सौदेबाजी करने लगी। तो गोपिकाएं हाथ जोड़कर विनती कर रही हैं, आपने हमारा आशय नहीं समझा। आपके लिए हमने छोड़ा, इसलिए हमारे लिए आप भी छोड़िए, ऐसा हमारा तात्पर्य कदापि नहीं था। परंतु आपको प्राप्त करने की स्पृहा, तीव्र उत्कंठा ही हमारे उक्त कथन का कारण बनी। आपको प्राप्त करने की स्पृहा अब हमारा आत्मा बन गई है। प्राप्ति की स्पृहा अब हमारे आत्मा पर छा गई है। हमने आपके समक्ष उस आत्मा को ही प्रस्तुत किया है और आपसे निवेदन किया है
कि आप अपना कुछ ना कुछ ऐसा प्रकट कीजिए कि हमारा हृदय रोग शांत हो जाए। श्याम सुंदर कह रहे हैं, सखियों मैंने तुम्हें कब कहा कि तुम मेरी स्पृहा करो, तुम तुम्हारे मन में से मेरी स्पृहा निकाल दो ना। चतुर सखियों ने श्याम सुंदर को दूसरा अर्थ भी बतलाया। महाराज, हम ही आपसे मिलने की इच्छा रखते हैं, ऐसी बात नहीं है, हमसे मिलने की आपको भी इच्छा है, इसीलिए तो आप हमारे हृदय में आत्मा बनकर आकर बैठ गए हैं। हम आपसे मिलने के लिए तरस रहे हैं। इतना ही नहीं है, हमारी अपेक्षा आप 10 गुना अधिक हमसे मिलने के लिए आतुर हैं। इसका क्या करेंगे आप? श्याम सुंदर मुक्त हास्य करते हुए कहते हैं, वाह सखियो वाह, मेरे आत्मा की बात तुमने कैसे जानी? तो गोपिकाएं कहती हैं, महाराज आत्मा को पहचानने के लिए मन और बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। आत्मा को तो आत्मा के द्वारा ही पहचाना जा सकता है। आत्मा का तार आत्मा से जुड़ा हुआ होता है। आत्मा के स्पंदन आत्मा में पहुंचते हैं। करोड़ों मील दूर तक भी वे स्पंदन जागृत होते हैं। इतना ही नहीं, अनेकों योगों के आवर्तन में भी ये स्पंदन जागृत होते हैं। आत्मा का आत्मा के साथ अनुसंधान होता है। आप भी हमसे मिलने के लिए उत्सुक हैं, ऐसी आपकी स्पृहा को हमारा आत्मा पहचानता है। आपकी भी यह स्पृहा है कि ये भक्त मुझे मिले। आपकी यह स्पृहा हमारे आत्मा में जागृत हुई है, अतः हम कहती हैं कि आप प्रकट होइए और हमें दर्शन दीजिए। हे प्यारे, आप मात्र दर्शन दें इतना ही पर्याप्त नहीं है, परंतु आपके हृदय के आनंद को भी तो आप तृप्त करिए। हे श्याम सुंदर, आपके दर्शन से जिस प्रकार हमारे हृदय का रोग दूर होता है, उसी प्रकार हमारा सुख देखने के लिए भी आपका रोग दूर होगा। प्रेमियों की यह दुनिया ही अलग है साहब, यहाँ की सारी बातें उल्टी गंगा जैसी हैं। अतः गोपिकाएं कहती हैं, मात्र हमारे सुख के लिए ही नहीं, अपितु आप अपने सुख के लिए प्रकट होइए। आप प्रकट हों, ऐसी हमारी आकांक्षा के पीछे भी हमारी आपके प्रति सुख की भावना ही है, क्योंकि आप बहुत समय से अकुलाकर हमारे हृदय के एक कोने में अकेले विराज रहे हैं। हम 18 श्लोकों से गान कर रहे हैं, तभी से आप वहां अकेले खड़े खड़े अकुला गए होंगे। हमें दुख देने के लिए अंतर्ध्यान होकर वृंदावन में अकेले विचरण करते हुए अब आपको कंटाला आ गया होगा। आपको पुनः प्रार्थना करती हैं कि आप प्रकट हो जाइए, तो आपकी अकुलाहट दूर हो जाएगी और आपको प्रसन्नता होगी। मेरे प्रिय श्रोताओं, इस श्लोक में 2 बातें कही गई हैं। प्रभु की अभिव्यक्ति व्रजहंत्री अर्थात सकल पापों की नाशिका है, और दूसरा विश्वमंगलम अर्थात विश्व का कल्याण करने वाली है। गोपीजन इस स्वरूप को हृदय में पधराने की स्पृहा या इच्छा करती हैं। पुनः गोपीजन कह रही हैं, आपका यह स्वरूप हृद्रुजाम अर्थात स्वजनों के हृदय में जो जो रोग हों उनका यन्निशूदनम नाश करने वाला है। किसी के पापों का नाश करने वाला आपका यह स्वरूप हमारे हृदय के कामादिक रोगों का नाशक सिद्ध होगा। अतः त्यज मनाक च न, आप हमारे लिए मनाक अर्थात थोड़ा सा भी कुछ छोड़िए न, या प्रकट होइए। कौन रसिक है इन बातन को, नंद नंदन विनु कासों कहिए। सुनरी सखी मेरे दुख या तन को, कहाँ वे यमुना पुलन मनोहर, कहाँ वे चंद शरद रात इनको, कहाँ वे दरस परस परमानंद, कमल नयन को मल गात इनको। कौन रसिक है इन बातन को, कौन रसिक है इन बातन को। या भाव के साथ ये श्री गोपी गीत का 18वां श्लोक के भाव का विश्राम किया जा रहा है, और आगे आने वाले भाग में आप 19वें श्लोक के भाव को श्रवण करेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय हो।